अच्छा, आज ना हम थोड़ा सा पहले पिछले वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि निबल वगैरह क्या होता है और बाइट वगैरह का क्या सीन होता है। ठीक है, सपोज करो अगर मैंने लिखा हुआ हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है 2 a b c लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो इसकी बेस हम यहाँ 16 लिखेंगे। तो हमें ना हेक्साडेसिमल के करेक्टर देख के पता लग जाता है ये एक निबल की बात हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, ये एक निबल है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। ठीक है, निबल्स कितनी है इसमें? ठीक है, 4 है। तो बिट्स कितनी होंगी? इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4, है ना। बिट्स करेंगे 4 इंटू, 16 होंगे। ठीक है, 16 हो जाएगी। और बाइट्स कितनी होंगी? 2 डिवाइडेड डिवाइड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय ऐड कर दें। हाँ। तो ये इस तरह निकल आती है कि हमें करेक्टर्स देख के ना पता लग जाता है हेक्साडेसिमल से कि कितनी निबल्स, कितना वो सीन होगा। अभी मैंने बताया था कि हम जितना भी काम करेंगे हमने 16 बिट पे ही काम करना है। ठीक है, हमारे सारे रजिस्टर्स जितने भी होंगे वो 16 बिट से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, AX में दोबारा से लिख देता हूँ सारे रजिस्टर्स के नाम। ठीक है, ये जनरल पर्पस रजिस्टर है, BX, CX और DX। ठीक है, ये हमारे आ जाता है। ये एक्यूमुलेटर है, ऊपर मैंने नाम लिखे हैं। ठीक है, ये बेस रजिस्टर है, बेस का, और ये है काउंटर। ठीक है, काउंटिंग रजिस्टर है। ठीक है, ये डाटा रजिस्टर है। अभी फिलहाल इनका यूज हम नहीं देखेंगे क्या है। अभी हम इनको वेरिएबल की तरह यूज ही करेंगे कि यार इनमें जो वैल्यू डाली और हमने इसमें कोई एडिशन वगैरह सब्ट्रैक्शन वगैरह किया, हम इनको वेरिएबल्स की तरह यूज करेंगे। आगे ये इनका ये है जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, आगे जाके इनका ना एक स्पेशल यूज होगा हर जगह पे, पर्पस। ठीक है, रजिस्टर। ठीक है, अब ये सारे कितने हैं? 16 बिट के। ठीक है, 16 बिट, 16 बिट। ठीक है, 16 बिट, और ये भी 16 बिट। डन हो गया। अब जो सेगमेंट रजिस्टर्स थे मैंने वो भी बताया था, सेगमेंट रजिस्टर भी लिख देता हूं। ठीक है, डाटा सेगमेंट। ठीक है, डीएस से डाटा सेगमेंट है, ईएस से एक्स्ट्रा सेगमेंट है। ठीक है, ईएस से एक्स्ट्रा सेगमेंट है, एसएस से स्टैक सेगमेंट है, सीएस से कोड सेगमेंट है। मैंने कहा था थोड़ा थोड़ा आराम आराम से करके ना ये चीजें इसकी बताऊंगा। तो डाटा सेगमेंट में क्या होता है, आपके जितने भी आप वेरिएबल्स बनाओगे ना खुद से, यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स जो आप बनाते हो, ठीक है, वो इसके अंदर आएंगे। मतलब आपने जिस तरह C++ में आप वेरिएबल्स बनाते हो तो वो वाला सीन इधर आएगा। ठीक है, वो कोड डाटा सेगमेंट के अंदर स्टोर होंगे सारे के सारे। एक्स्ट्रा सेगमेंट बेसिकली वो होगा कि अगर डाटा सेगमेंट में स्पेस छोटी रह रही है ना तो आप एक्स्ट्रा सेगमेंट में उसे डालोगे। स्टैक सेगमेंट बेसिकली आपको इसका बाद में यूज पता लगेगा क्या है। कोड सेगमेंट ये होगा कि जो आपके कोड कोड का भी तो कोड, जो आपने कोड लिखा होगा आपने, ठीक है, सपोज आपने यहाँ सारा कोड लिखा हुआ है, वो भी तो किसी मेमोरी में स्टोर होना चाहिए ना, रैम की, है ना। तो वो कोड सेगमेंट में स्टोर होगा। मैं आपको रैम ना दिखा देता हूँ 3 डिवाइस के सेगमेंट होता क्या है। किसी ने देखी है वैसे रैम पकड़ के? ये देखो। हाँ, तो उसके अंदर ब्लॉक्स बने होते हैं। ठीक है, यहाँ सेग रैम। ठीक है, अगर हम इसको रैम को ये देखो, ये ना सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती हैं सारी। ठीक है, अब अभी जिस तरह जो 8086 का था ना प्रोसेसर था, वहां रैम भी पुरानी होती थी, तो वहां रैम में इसी तरह होता था, 4 पोर्शन में डिवाइड हो जाता। अभी और भी, अभी क्योंकि लेटेस्ट रैम आ चुकी है तो उनमें और भी चीजें होती हैं। ठीक है, रैम में बड़ी डिफरेंट चीजें आ चुकी हैं। ये 8086 काफी पुराना वो प्रोसेसर हो जाता है, तो वो उसके हिसाब से बात हो रही है। तो इसको इसी तरह समझ लो कि यहाँ 4 सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ है सारा सीन। ठीक है, आपने वो चीजें उधर करनी है। ठीक है, अब इनका तो ये हो गया। ये भी कितने बिट की होंगी? 16 बिट की, 16 बिट की। ठीक है, 16 बिट की, और ये भी 16 बिट की। अब सीन ये था, जनरल पर्पज रजिस्टर मैंने कहा था वाहिद ऐसे रजिस्टर है जो आधे पोर्शन में भी डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब ये ए एच और ए एल में भी डिवाइड हो रहा है, ये बी एच बी एल में भी डिवाइड हो रहा है, सी एच सी एल में भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, डी, लो लो एंड हाई। हाँ, लो एंड हाई बेसिकली। ठीक है, तो ये सारे होंगे 8 बिट्स के। ठीक है, ये भी 8 का है। ठीक है, ये भी 8 का, ये भी 8 का, ये भी 8 का। ठीक है, ये भी 8 का है, और ये भी 8 का, और ये भी 8 का, और ये भी 8 का, और ये भी 8 का। ठीक है, अब सीन ये, अगर मैंने कोई वैल्यू मूव करानी है, ठीक है, तो मुझे सबसे पहली कमांड क्या लिखनी पड़ती है?
मूव MOV, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में लिखें फर्क नहीं पड़ता, बट मैं अपना असेंबली में जो भी कोड लिखता ना मैं हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखता था, ठीक है। तो आपने आप केस सेंसिटिव नहीं होगी है, ठीक है, ये केस इनसेंसिटिव है, ठीक है। तो मैटर नहीं करता आप एम छोटा लिखें बड़ा लिखें असेंबली लैंग्वेज में। डन हो गया। अब मैंने मूव करना है। अब करना क्या है, यहां हमने लिखना है एक ऑपरेंड इधर लिखना है, यहां ऑपरेंड है, ठीक है। ऑपरेंड, ऑपरेंड का मतलब पता है ना लोगों को? जी सर। हाँ ठीक है। और ये यहां ऑपरेटर होगा बेसिकली। जो असेंबली लैंग्वेज होगी ना 3 इंस्ट्रक्शन से ज्यादा ये लेती नहीं है, ठीक है। इसलिए एक 3 एड्रेस कोड होता है, 3 एड्रेस कोड, ठीक है। आपका C++ का कोड पहले होता है 3 एड्रेस में जाता है, 3 एड्रेस कोड में जाता है, ठीक है। वो हमने ही डिसाइड किया होता है, ठीक है। और वहां से ही इसे असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते, क्योंकि ये 3 इंस्ट्रक्शन से ज्यादा लेगा नहीं। अब इसके अंदर एक और रूल सेट होता है कि आपने लेफ्ट साइड पे भी सेम साइज लेना चाहिए, सेम साइज, ठीक है। राइट साइड पे भी सेम साइज लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूं, वो आपको मूव करके दिखा देता हूं, ठीक है। मैंने लिखा मूव AX कॉमा, मैंने सपोज 3 लिख दिया, ठीक है। अभी आपको मैं लिख के दिखाता हूं ये रिजल्ट शो किस तरह होगा। ये आपका इम्यूलेटर में मैंने आपके व्हाट्सएप पे ना सेटअप फेंक दिया, ठीक है। मैं लिखता हूं ये क्यों नहीं आ रहा, ओ हाँ, मूव AX कॉमा, इतना वो क्यों दे रहा है यार, एक सेकंड, मैं ना इसका वो चेंज कर लूं, कलर, सेट फॉन्ट कलर, इसको ये कर लेता हूं मैं। कौन सा कलर सूट वैसे बताना, सजेस्ट करना, मेरी कलर स्कीम बहुत बुरी है। कौन सा रखूं जो नजर की? ग्रे कर दें। ग्रे, हाँ ठीक है, ग्रे कर देता हूं। हाँ तो हाँ ठीक है, EX कॉमा, हाँ अब आ रहा है, ठीक है। हाँ तो मैं लिखता हूं मूव AX कॉमा 3, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं, इम्यूलेट करता हूं। ये जो आप प्ले का बटन देख रहे हैं ना ग्रीन सा इम्यूलेट का, इसको दबाना है तो ये रन हो जाएगा, सही है। अब हम इसमें ये कि एक सिंगल सिंगल स्टेप करके भी देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारा इंस्ट्रक्शंस किस तरह रन करेंगे, और ये रन करके भी रन करेंगे ना पूरा प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाना है और है भी एक ही इंस्ट्रक्शन है ना, तो मैं एक सिंगल स्टेप करूंगा। EX रजिस्टर में क्या चला जाएगा, 3, ठीक है। आप ये AX देख सकते हैं ना इधर से, अगर मैं यहां दिखाऊं, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये देखें, ये हाई पोर्शन है उसका, ये लो पोर्शन है, ठीक है। मैंने नेक्स्ट किया तो यहां 3 आ गया, है ना, जो मैंने अपनी इंस्ट्रक्शन लिखी थी। अगर मैं ये लिखता हूं मूव AH कॉमा 8, तो क्या होगा, कोई बता सकता है? इससे तो ये था ना कि 0003 हो गया, हाई में चला जाएगा। हाँ हाई में सर वो चला, हाई में 8 शो करेगा। हाँ AH कॉमा 8, ठीक है, ये ऐसे शो करेगा, ठीक है। अब सीन हो गया कि ये इस तरह ये आ जाएगा 0800। अगर मैं लिखता हूं मूव अच्छा मैं पहले उस पर चला जाता हूं, मैंने AX में लिखा 10, तो ये किस तरह रिजल्ट शो होना चाहिए इधर? ये मैंने इसका ना ब्लॉक्स बना दी हाई और लो के लिए, डब्बे, कोई बता सकता है? सर बाइनरी 10 की शो करेगा। ये अगर हम 10 शो करते हैं, मैंने क्या कहा था, कंप्यूटर हमें किस में रिजल्ट शो करेगा, ये हमने हमेशा जहन में रखना है। हेक्साडेसिमल में। हाँ हेक्साडेसिमल में करेगा, तो ये ऐसे शो होगा कि 00 ठीक है। अगर आपको ठीक है, ये मैंने कर दिया 10, और इसको नेक्स्ट करता हूँ, ये देखो, ये मैंने AX में कर दिया, अच्छा ठीक है। ये मैं AX में कर रहा हूँ तो लो में चला जाएगा, ठीक है। AL भी डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, ये देखा 000A आ रहा है, डन हो गया। अगर मैं इसको लिखता हूं मूव AX कॉमा 256, तो क्या होगा, कोई बता सकता है? कैलकुलेटर खोल लेता हूं। सर 256
ये हेक्साडेसिमल में शो करेगा उसके AX में। एफ एफ हमारे 01 अगर हम इसको देखें, ये देखो अगर मैं यहाँ लिखूंगा, एक सेकंड मैं 256 आपको दिखाता हूँ नंबर क्या बनता है, ठीक है, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। 256 किया है मैंने, ठीक है, तो ये इसमें जा रहा है 100, ठीक है, 700 100 यस जा रहा सर। है, ठीक है, ये चला जाएगा। अच्छा एक सेकंड किधर गया, हाँ वो यार मेरा ना माउस का कुछ मसला आया हुआ मुझे लग रहा है, इस वजह से ना बड़ा 256 किया तो ये चला गया, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो 100 जा रहा है ना, सही हो गया ना, ये समझ लगी ना 100 किस तरह आया है कि 256 को उसने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो वैल्यू बन रही थी 100, ठीक है। तो वो कैसे पता लगेगा ये हाई में जाएगा या लो में? वो ओवरऑल उसको एज अ 16 बिट का नंबर कंसिडर कर रहे हैं ना, ठीक है। अब ठीक है, अभी मैं इसी चीज को क्लियर करने के लिए ना मैं एक और चीज करता हूं। अगर मैं लिखता हूं मूव AL 256 तो क्या होगा, कोई बता सकता है? लो में जाएगा मैंने ये क्या लिखा हुआ है कि AL। दोनों साइड पे सेम साइज होना चाहिए, बट ये नंबर 8 बिट से ऊपर नहीं जा रहा, इनवैलिड होगा ये। एरर आएगा। एरर आएगा कि साइज ऑपरेंड्स के साइज मैच नहीं है, ठीक है, इसमें एरर आ जाएगा, ठीक है, इसमें एरर आ जाएगा। मैं इसको दिखाता हूं आपको इधर, अगर मैं करता हूं AL में, आप एरर के नाम ना, इसमें सबसे बड़ा मसला आता है स्टार्टिंग में, एरर के नाम नहीं समझ लग रहे होते। रॉन्ग पैरामीटर्स ऑपरेंड्स डू नॉट मैच, सेकंड ऑपरेंड इज ओवर 8 बिट्स, ठीक है, इसका मतलब वो बड़ा हो गया। अगर हम यही इसको 255 कर देंगे तो वो FF बनता है हेक्सा में, ठीक है। तो अगर यहां देखें फिर ये रन कर पड़ा और ये FF बन गया, ठीक है। तो दोनों साइड पे सेम साइज होना चाहिए। अगर मैं ऐसे करूं कि दो रजिस्टर की वैल्यू भी कॉपी कर सकता होता हूं, ठीक है, मैं करता हूं मूव AL AH, ठीक है, ये करूंगा तो जो AH की वैल्यू होगी वो AL में चले जाएगी। हमने ये याद रखना है, ठीक है, कि राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में आ रही है। इसको आप इस तरह देखेंगे, ये होगा AL इक्वल्स टू AH, ठीक है, ये इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। बट अगर मैं ये लिखता हूं मूव BX AH तो क्या होगा? सर AH की वैल्यू BX की इक्वल, BX की वैल्यू AH की इक्वल हो जाएगी मे बी। ये कितने बिट का रजिस्टर है? नहीं वो 16 बिट का, तो वो इनवैलिड होगा, नहीं होगी। नहीं होगी, एरर आ जाएगा, यहां दोबारा से एरर आ जाएगा कि यार दोनों साइड पे सेम साइजेस नहीं है, ठीक है। अगर आप सर तो अगर BH AH होगा फिर हो जाएगी। हाँ BH का मैच हो जाएगा, फिर हो जाएगी। ये देखो ये मैं दिखाता हूँ, मतलब ना अभी आपने बस ये देखना कि आपको उसमें साइजेस सेम रखने चाहिए। मैंने ये किया है तो वो कहेगा वही सेम एरर, एक साइड पे 16 बिट का रजिस्टर है, एक साइड पे 8 बिट का रजिस्टर है, तो आपने दोनों साइज सेम रखने, BL AL, ठीक है। अब एक छोटा सी चीज करते हैं, मैंने करना है, अब मैं इसको ऐसे लेके चलता हूं AL प्लस सॉरी AH प्लस BX करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सपोज कर लेते हैं हमारा AX रजिस्टर में ना पड़ा हुआ है 1 1 1 1, ठीक है। BX में पड़ा हुआ है 2 2 2 2, ठीक है। हमने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। मैं पहले इंस्ट्रक्शंस लिख लेता हूं इसको, ठीक है, ये वाली इंस्ट्रक्शंस लिख लेता हूं कि AX में मैंने क्या डालना था 1 1 1 1, मूव BX में मैंने क्या डालना था 2 2 2 2, ठीक है। तो अब मैंने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई इंस्ट्रक्शन बता सकता है कि मैं क्या इंस्ट्रक्शन लिखूंगा कि ये चीज परफॉर्म हो जाए? ऐड की लिखेंगे इंस्ट्रक्शन। हाँ सॉरी, ऐड का बताया नहीं, ऐड मैं ये भूल गया। मूव की जगह ना ये ADD भी होता है और सब्ट्रैक्ट भी होता है, और सेम वही काम होता है कि लेफ्ट साइड वाला ऑपरेंड और राइट साइड वाला ऑपरेंड, ठीक है,
लेफ्ट साइड वाला ऑपरेंड और राइट साइड वाला ऑपरेंड, और दोनों की इंस्ट्रक्शंस में यहां जाएगा। इस सवाल को ना थोड़ी देर के लिए एक पॉज करते हैं, मैं ना भूल गया था। अब ये देखो, हम दोनों को ऐड करना है, ठीक है। मैं करूंगा ऐड ax, bx, तो bx की वैल्यू ax में ऐड हो जाएगी, ठीक है। टोटल अभी क्या बन जाएगा, ax रजिस्टर में वैल्यू क्या बन जाएगी, 33333, ठीक है। रन करके देखते हैं। ये देखो यार ऐसा करता हूं, ये इस तरह तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, मैं ऐसा करता हूं, इसको इस तरह करता हूं, फिलहाल 1 करता हूं, ठीक है। इसको 1 नहीं कर देता हूं और ये कर देता हूं, ताकि आपके लिए ना कैलकुलेशंस में आसानी हो, देखने में आसानी हो, ठीक है। ax रजिस्टर में देखो आप 1 गई है, ठीक है। bx में आपके पास 2 गई है। अब मैं bx की वैल्यू ax में ऐड कर रहा हूं, तो ये वाला ऑपरेशन क्या, इसका मतलब क्या होगा, इसको नीचे करता हूं, इसका मतलब ये होगा, अगर हम C++ के अकॉर्डिंगली देखें कि ax इक्वल्स टू या प्लस इक्वल्स टू bx, प्लस इक्वल्स टू का मतलब समझते हो ना सारे, यस जी सर। हाँ, माइनस इक्वल्स टू bx के मतलब ax की पुरानी वैल्यू में bx को माइनस कर दो, ये वाला ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। जब हम इसको ये करेंगे तो वो ax में वैल्यू स्टोर है। आपने बस ये ख्याल रखना है किस में वैल्यू ऐड हो रही है। स्टार्टिंग में ना लोग असेंबली में बड़ा कंफ्यूज होते हैं इस चीज पे कि किस रजिस्टर में रिजल्ट सेव हो रहा है। रिजल्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे सेव होना है। अब ये देखो 1 और 2 और ये 3 ऐड हो चुके हैं, ठीक है। हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, जो ओवरऑल रिजल्ट है वो क्या है, 3 है, ठीक है। और जरूरी नहीं हम ax में स्टोर कराएं, हम cx में भी तो स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब ये cx dx भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बैक टू ये वाला सवाल, कि ये जो सवाल था, क्या कोई गैस कर सकता है कि ah प्लस bx का हमने करवानी है, एडिशन करवानी है, तो हम किस तरह करवाएंगे। रूल्स यही है, दोनों साइड पे हम सेम साइज ही रखना पड़ेगा हमें, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ऐड लिख देंगे जैसे आपने पहले लिखा। क्या करूं, ऐड जो लिखा है, अच्छा मैं लिखूं ऐड, ऐड हाँ ax प्लस bx, bx को कैसे करेंगे हम? हाँ, मतलब आप लोग ये कहना चाह रहे हो bh अगर हम इस तरह कर लें ऐड, या फिर हाँ हाँ ये या इसमें ah में रिजल्ट स्टोर होगा ना, या bh में कर दें ah को ऐड, है ना। हाँ, तो ये bx कहना में चाह, रिजल्ट स्टोर होगा। हाँ चलो इसको ड्राई रन करते हैं। हाँ, अब बेसिकली क्या था, हमारे पास दो नंबर थे, ये ah की वैल्यू क्या थी 1 1, और bx की वैल्यू क्या है 2 2 2 2। अगर हम 2 2 2 में 1 1 ऐड करें तो हमारा रिजल्ट क्या बनना चाहिए, 3 3 2 2, है ना। एक्चुअली में तो ये रिजल्ट बनना चाहिए ना, है ना। बट अगर हम इस तरह ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, AH रजिस्टर BH में ऐड कर रहा है ना, 2 2 2 2, और वो क्या कह रहा है, BH उसके हाई पोर्शन में ऐड कर रहा है AH की वैल्यू को 1 1 प्लस, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा होगा 3 3 2 2। बट हमने रजिस्टर के हाई पोर्शन वगैरह को इसलिए स्टोर किया कि हमारा नंबर ही 8 बिट का था, हम अपने रजिस्टर सेव करना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे पास टोटल रजिस्टर के आते हैं 4। हमारे पास एक किस्म का समझ लो वेरिएबल ज्यादा चाहिए थे, तो हमने अपने रजिस्टर्स को 8 बिट में भी डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास 8 की ऑप्शन आ गई। ये एक्चुअल में तो हमारा 8 बिट का ही नंबर है ना, ठीक है, इसका कोई हाई लो पोर्शन है ही नहीं, तो ये तो इसको 1 0 0 का ऐड कर रहे हैं किस्म का, मतलब हमने, जबकि हमारा जो ये एक 8 बिट का नंबर था 1 1, लेकिन वो उसको क्या कंसिडर कर रहे हैं 1 0 0। ये बात समझ में लगी या नहीं लगी, ये स्टार्टिंग में ना थोड़ा होगा आपका मुश्किल आएगी, तो आप तो बताओ तो मैं तभी आगे। ये 16 का नहीं है। AH तो 16 का नहीं है ना। अच्छा, देखो जब आप AH उसमें ऐड कर रहे हो, और AH कहाँ ऐड कर रहे हो, उसके हाई पोर्शन में ऐड कर रहे हो, है ना, तो ये इंस्ट्रक्शन गलत नहीं हो जाएगी, खराब रिजल्ट नहीं दे रही, हाँ खराब दे रही है ना। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें, बड़े मल्टीपल मेथड्स आपको बताऊंगा, अब वैसे लिख लें, ठीक है। अगर हम लिखते हैं ऐसे ऐड BL, AH, तब ये सही हो जाएगा, तब ये वाला रिजल्ट देगा जो हमने देना चाह रहे हैं, है ना। तब ये काम यही वाला हो रहा है ना, कि उसके लो पोर्शन में ऐड करना है। ये समझ में लगी, है जी। हाँ ठीक है। नहीं नहीं लगी,
एक बार दोबारा रिपीट कर हाँ, दें। अब देखो जो हमारा नंबर होता है, अगर हम अपने नंबर की बात करें, हमारा 16 बिट का नंबर होगा, हमने 3 3 3 4 लिखा हो, 5 6, मैं एक बड़ा सा नंबर ले रहा हूं, ठीक है। हमने उसको ऐसे ही कह लिया कि यार इसका ये हाई पोर्शन है, ठीक है, और ये इसका लो पोर्शन है, ठीक है। अब हम एक नंबर डिसाइड करके, जो नंबर है ही छोटा, 20 नंबर है, ठीक है, 20 नंबर है, हमने ऐड करना है। वो जब हम एडिशन करेंगे, हम एडिशन राइट साइड से नहीं करना स्टार्ट करेंगे, हम ये तो नहीं करते ना उसके लास्ट वाले नंबर से ऐड करेंगे, है ना। असल में भी जो हम मैथ्स का ऐड करते हैं, सपोज हमने 100 में 2 ऐड करना है, ठीक है, 2 ऐड करना है, तो हम 2 उसके राइट साइड पे ऐड करेंगे ना, प्लस करके 102 बनेगा। हमने कभी ऐसा देखा है कि 2 हम उसके लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे, 100 है तो हम यहां एडिशन करने लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा 300, जबकि रिजल्ट हमारा 102 आना चाहिए था। तो ये काम यही हो रहा है कि ये आपने इसको हाई पोर्शन को ये नहीं समझना कि हाई पोर्शन ही है, ठीक है। ये हमने 8 बिट का नंबर स्टोर करने के लिए किया। हमने कहा था कि दो 8 बिट के नंबर्स को एक 8 बिट का नंबर है, ठीक है, एक 8 बिट का नंबर है और एक 16 बिट का नंबर है, उसको ऐड करना है, ठीक है। 8 बिट का नंबर 11 है, 16 बिट का नंबर 22222 है, ठीक है। अब 8 बिट के नंबर को मैं AH में स्टोर कराऊं या AL में स्टोर कराऊं, वो मेरी अपनी मर्जी है, मेरे पास दोनों स्पेसेस है, ठीक है। मैं आपको इसमें दिखा देता हूं, अगर आप लोगों को अभी समझ नहीं लग रही ना, मैं करता हूं, उससे पहले ना मैं ऐसा करता हूं कि अभी हेक्साडेसिमल में सिंटेक्स बता देता हूं, फिर दोबारा इस पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये था हमारे पास, अगर हमने यहां लिखना है, मैं यहां दोबारा लिखता हूं, अगर हमने इस तरह लिखा है मूव AX, 10, ठीक है, तो ये कौन सा नंबर कंसिडर हो रहा है, डेसिमल, ठीक है। बट अगर मैं लिखता हूं मूव AX, 0, एक सेकंड, 0x के लिए ना मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं, ठीक है, 0x 10, ठीक है, ये कौन सा नंबर होगा, हेक्साडेसिमल, ठीक है। हाँ, ये उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिर्फ 0x है, ठीक है। हेक्साडेसिमल जब भी आपने लिखना है, आपने उसके लेफ्ट साइड पे 0x लिखना है, इसका कोई मतलब नहीं होगा, ये बस इसका एक सिंटेक्स है, उसे इमुलेटर को बताने के लिए या असेंबलर को बताने के लिए कि यार ये हम हेक्साडेसिमल के 10 की बात कर रहे हैं, कि 10 तो कुछ भी हो सकता है। अब एक और 10 भी आता है, बाइनरी वाला, ठीक है। अब उसको किस तरह डिफ्रेंशिएट करना है, एक सेकंड में थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, हेक्साडेसिमल का एक और सिंटेक्स है, वो भी बताना है। मूव AX, 10 और हम राइट साइड पे लिख देंगे B, तो ये हो जाएगा बाइनरी, ठीक है। अब देखो कि ये जो नंबर है ये 10 के बराबर, हमारी जो काउंटिंग उसके मुताबिक देखना है 10 के बराबर बनता है। ये वाला जो नंबर है ये बनता है 16 के बराबर, ये चीज तो पता है ना, हेक्साडेसिमल का 10 डेसिमल के 16 के बराबर बनता है, क्योंकि अगर हम देखें f अगर हमारा 15 बन रहा है तो f के बाद हेक्साडेसिमल में कौन सा अगला नंबर आता है, 1 और 0, और वो किसके बराबर होता है, 16 के बराबर। ऐसे जा रहे हैं, ये चीज समझ में लगी है ना, कन्वर्जन पे हाथ सेट, जी। ठीक है। अब यस सर। बाइनरी में ये जो 10 ये 2 के बराबर बन रहा है, अब उससे किस तरह पता चलेगा कि 10 करना है, 16 करना है, 2 करना है, वो हम इस सिंटेक्स से करेंगे, ठीक है, कि हम 0x मिला देंगे। हेक्साडेसिमल को ना लिखने का एक और तरीका भी है जो आप बहुत जगह पे देखेंगे, एक और सिंटेक्स है, मूव AX, लेफ्ट साइड में लिखो 0 के, ठीक है, और बीच में नंबर लिखो 10 और राइट साइड पे उसके लिख दो H, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे ना सिंटेक्स बुरा लगता है, क्योंकि आप कभी बार इस लेफ्ट वाले 0 को ना एज उस नंबर को कंसिडर कर लेते हो, ठीक है, बट ये सिर्फ एक, ये दोनों ना उसके बॉर्डर्स के लिए होता है कि लेफ्ट साइड वाले बॉर्डर पे 0 और राइट साइड वाले बॉर्डर पे H। मैं हमेशा ये यूज करता हूँ, ये बहुत आसान होता है कि आप ये लेफ्ट पे 0x लिख दिया, हेक्साडेसिमल मान दिया, दोनों का सेम मतलब है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर ये वाला करता हूँ। एक प्लस भी लगाते हैं आगे, वो क्या है? कौन से वाला प्लस साइन, एडिशन साइन। प्लस किधर लगता है, वो आपने जो ग्रुप में भेजी थी प्रैक्टिस के लिए, उसमें लगा हुआ था। वो तो मैं ऐड कर रहा था ना, एक सेकंड मुझे देखने दो,
प्लस का कुछ नहीं होगा। नहीं, वो टेबल जो था लास्ट में उसमें प्लस लिखा है, पता नहीं क्यों। एक सेकंड में देख लूं, फिर मुझे 1 मिनट देना। कोड ये रही यार, वो नंबर्स ऐड कर रहा था जो हम इस तरह नहीं लिखते, 3 3 प्लस 1 2। अच्छा अच्छा, वो न्यू वो लाइन में हेक्सा चला गया वो था। हेक्साडेसिमल का प्लस हो रहा था बेसिकली, ठीक है। अच्छा। अच्छा, खैर, ये नंबर्स हेक्साडेसिमल में करने आगे। अब मैं हेक्साडेसिमल में इसलिए कर रहा हूँ कि उसमें रिजल्ट देखना आसान होगा, ठीक है। ये अगर मैं इसको करता हूँ, मैं हेक्साडेसिमल का लिखूं 0x1111, ठीक है, 0x2222, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो 3333 बनना चाहिए, है ना। ये देखो 1111 2222। अब ये बात याद रखनी चाहिए, हमने हेक्साडेसिमल में वैल्यू डाली थी, तो इधर आया भी हेक्साडेसिमल में ही है। डन हो गया। तो अब इसको जब ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड में करता हूं। ऐड मैंने क्या करना था, एच को करना था ना ऐड बीएच में, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आते हैं, मैं दोबारा रन करता हूं। ये देखो 1111 2222। अब जब मैंने एच में ऐड किया है तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा 3311। बट अगर हम कैलकुलेटर में डालें, हम इसी सवाल को कैलकुलेटर में डालते हैं, कैलकुलेटर में क्या करना था, 2222 में ऐड करना था 1111, है ना। आज इसको करते हैं, इसमें हेक्साडेसिमल में ही ले देते हैं। हाँ, 2222 प्लस 11, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2233, ठीक है। बट यहां हमें क्या रिजल्ट दे रहा था, 3311। ये नहीं आना चाहिए था, है ना। ये इंस्ट्रक्शन थोड़ी समझ में लगी, ये पहला क्योंकि है, हम्म। ठीक है। हमारे पास काफी मल्टीपल सोल्यूशन है। सबसे आसान तरीका तो ये एच को बीएल में ऐड करो, है ना। क्यों, क्योंकि वो हमेशा जो 8 बिट है वो राइट साइड से ऐड होना स्टार्ट होगी, है ना। हम कभी नंबर लिखते हैं कि एक नंबर है 100, एक सेकंड, हाँ, एक नंबर है 1000000, उसमें हमने 2 ऐड करना, हम 2 इधर तो नहीं ऐड करेंगे ना, इसमें तो नहीं ऐड करेंगे ना। हम तो हमेशा मोस्ट राइट साइड से ऐड करना स्टार्ट करते हैं। हम उसके लोअर पोर्शन में, अगर दूसरा नंबर ही बहुत छोटा है तो हम उसके राइट साइड से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। यहां से ऐड करेंगे, यहां कैरी जाएगा, ठीक है। फिर यहां से ऐड करेंगे, यहां कैरी जाएगा, यहां से ऐड करेंगे, यहां कैरी जाएगा, यहां से ऐड करेंगे, यहां कैरी जाएगा। राइट साइड से एडिशन स्टार्ट होती है हमेशा, है ना। और कोई बता सकते हैं सब्ट्रैक्शन कहां से स्टार्ट होती है। अगर मैं लिखूं, सपोज करूं 8, सॉरी 9 8 करता हूं, ऐसे ही होगी उसे कैरी लेके। हाँ, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन में मेरे ख्याल से तो एक सेकंड सोचने का मुझे। सब्ट्रैक्शन लेफ्ट साइड से नहीं होती, अगर नहीं, देखो। इधर से ही होती है, राइट साइड से। हाँ, राइट साइड से होती है। सर हम लेफ्ट साइड से कैरी लेते हैं ना। हाँ हाँ, सब्ट्रैक्शन का थोड़ा डिफरेंट सीन है, वो जब हम इस पे देखेंगे ना, सब्ट्रैक्शन के सवाल देखेंगे, बने नहीं है ना, फिर मैं खुद बनाऊंगा तो उसमें मैं कुछ ऐसी चीज डालूंगा कि ये चीज आपकी अच्छी हो जाएगी ना। खैर, मेन चीज ये है कि हम ना हाई पोर्शन में ऐड कर रहे थे, ठीक है, हमने ये नहीं करना। और दूसरा एक मजे का बेहतर तरीका ये है कि यार देखो, अभी हमें इसमें से ए एच और बी एक्स में से क्या क्या, कौन कौन से रजिस्टर नहीं रिक्वायर्ड, ए और बी में देख लो कौन सा रजिस्टर है जो यूज ही नहीं हो रहा, कौन सा रजिस्टर है जो यूज हो ही नहीं रहा। तो मतलब मतलब ये ना इंस्ट्रक्शन में एक सेकंड बताता हूँ। स्टार्टिंग में तो पहला लेक्चर था, मैं यहाँ लिख देता हूँ सारे सारे मेथड्स इसके लिख देता, ताकि आपको थोड़ा सा ना इसमें सीन आ जाए। ए एच कॉमा बी एक्स, एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है, मेथड 1 ये हो गया। अब जरूरी नहीं है कि जो लंबा मेथड है वो बुरा ही होगा हमेशा। लंबा मेथड ना कुछ जगह पे बहुत यूजफुल रह रहा है और वो आपको समझ आगे जाके लगेगी, ठीक है। तो मैं सारे मेथड्स लॉजिक्स बताऊंगा इसके। अब एक तो सीन ये डायरेक्टली आप ये कर लो, मूव, ठीक है, एड बी एच कॉमा ए, बी एल कॉमा ए एच, ठीक है। ये सिंपल सा मेथड है, ठीक है, डायरेक्टली आप उसमें ऐड कर दो। दूसरा वाला मेथड क्या होगा कि यार हमें ए एल की जरूरत है,
नहीं, तो हम उसको क्लियर कर देंगे, हम कर देंगे मूव ए एल कॉमा 0, या हम मूव ए एल कॉमा ए एच कर देंगे। ठीक है, सेम बात नहीं है कि हम ए एल की वैल्यू उसमें डाल दें या उसको पहले क्लियर करें बाद में शिफ्ट करा दें, है ना। उसको पहले क्लियर करें, ये होता है क्लियर। ठीक है, अब ये मूव क्लियर हो चुकी है। अभी हमें ए एच की जरूरत है जब हमारे पास जो वैल्यू है वो ए एल में पड़ी है, नहीं है ना। तो हम कर देंगे मूव ए एच कॉमा 0। उससे क्या होगा, अभी सपोज कर लेते हैं हमारी वैल्यू थी 2222। ठीक है, ये मैं यहां स्टेप्स लिख रहा हूं, मेथड 2। ठीक है, ये लंबा मेथड है बट इसका आगे जाके यूज अच्छा है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ये एज्यूम, अच्छा राइट साइड वाली वैल्यू को हमने एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 नहीं है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क दे दिया मैंने। अब हमने क्या किया कि 22 को हमने यहां फेंक दिया। ठीक है, यहां 22 आ गया और यहां भी 22 सेम वैल्यू होगी। फिर हमने क्या किया, उसको क्लियर कर दिया 22 को, हो गया। अब अगर हम 16 बिट और 16 बिट को ऐड करें तो कोई मसला तो नहीं है ना, कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं ऐड हो रही होगी ना। अगर हम यहां लिख दें सॉरी ऐड ए एक्स कॉमा बी एक्स या बी एक्स कॉमा ए एक्स, दोनों में से कहीं भी, तो रिजल्ट सही नहीं आएगा, जी सही आएगा। है ना। तो ये भी हम एक टेक्निक कर सकते होते हैं। हम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने इसमें ये चीजें देखनी कि हमने किस चीज को क्लियर करें। हम करते हैं मूव ए एल कॉमा ए एच। ठीक है, अब वो दोनों वैल्यू सेम हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम करते हैं, हमें ए एच की जरूरत नहीं है, मूव ए एच कॉमा 0। ठीक है, और बाद में हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, दो अभी हमारे पास दोनों रजिस्टर सही हो चुके हैं। ठीक है, हम 16 बिट का यूज कर सकते हैं, उसको कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक हमारे पास नंबर है 16 बिट एज ए 22 को एज ए 16 बिट देखते हैं। ठीक है, 22 को एज ए 16 बिट देखेंगे तो वो क्या नंबर बनेगा, 0022। ठीक है, और हम इस फॉर्म में लेकर आ चुके हैं, है ना। यहां तक देखें, यहां अगर हम इसको रन करके देखा हूं आपको, नेक्स्ट किया 11 आया, नेक्स्ट किया 22 आया, फिर मैंने मूव कराया ए एच में और फिर क्लियर कर दिया। ओ 11 सॉरी, ए एच में 11 था। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है ना, ये 16 बिट का नंबर ही हमने बन गया 0011। स्टार्टिंग में क्या था, 11 आया हुआ था। ये इतनी समझ में लगी है कि मैं अगला स्टेप करूं। लगे यस सर, लगी है, लग लगी गई ना। समझ। अब अगर मैं इन दोनों को एज अ 16 बिट ही ऐड कर लूं तो कोई मसला तो नहीं है ना, रिजल्ट तो सही आएगा, 2233 आएगा ना। तो आगे मैं इनके आगे लिख देता हूं, ये मैंने ये वाला इंस्ट्रक्शन लिखनी, मूव ए एक्स कॉमा बी एक्स। ठीक है, मैं लिख देता हूं आगे मूव ए एक्स कॉमा बी एक्स। ठीक है, मैं इसको रन करूंगा। ठीक है, 22 आ गया और ये 11 हुआ, ये तो मैं मूव क्यों किया, ऐड करना था, सॉरी। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में आपको थोड़े से मसले आएंगे इस तरह के, बट ये देखो 2233 हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए था, 2233, जो हमारा ये वाला रिजल्ट है, आ गया, सही हो गया ना। अब मैं सवाल के लिए ना, एक सेकंड में स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ था। अच्छा, जो आपकी बेसिकली पहली लैब होती है ना, जो मुझे उस टाइम पे एक्चुअली में काफी टाइम लग गया था। ठीक है, ये तो भी मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना चीजें, बट जो आपकी एक्चुअल लैब होती है उसमें सीन ये था, डीएक्स में रिजल्ट जाना चाहिए। ठीक है, एएक्स का प्लस बीएच माइनस सीएल प्लस डीएक्स। ठीक है, अब जो dx की वैल्यूज है ना, मैं यहां लिख देता हूं, dx की वैल्यू होगी, आपने पहले उसे इनिशियलाइज कराना है 0100 से। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल में 0x100। ठीक है, लिख रहा हूं, मैं नीट करके लिख देता हूं थोड़ा सा, 100। ठीक है, 100 है एक्चुअली। ठीक है, 0100 लिख देता हूं। ठीक है, और नहीं, ये ax की वैल्यू है। ठीक है, और dx की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0x55 a b। cx की वैल्यू क्या होगी,
0x0a11, ठीक है। सर ये सर आप जो 0x लगा रहे हैं स्टार्ट में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हेक्साडेसिमल में उसका सिंटेक्स है कि हम बता रहे हैं कि हम ऐसा ठीक। हाँ ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें b लिख दूंगा तो वो बाइनरी बनेगा, ठीक है। एक सेकंड में एक और चीज दिखाता हूं मैं। अगर मैं उसके साथ d लिख दूंगा ना वो डेसिमल नंबर बनेगा। तो बहुत जगह पे ना मैं एक चीज दिखाता हूँ, इन इंस्ट्रक्शंस को भी लिख लेता हूँ कि ये भी थोड़ा पक्का कर लेता हूँ। मैंने डेसिमल वाला भी लिखना था। मूव ex 10d, ठीक है। इसको रन करता हूँ क्योंकि ये मेरे ख्याल से मिड के पेपर में आया था और बच्चों को पता नहीं था ये चीज, ठीक है। और ये मसला आया था। डेसिमल को लिखने का भी एक और सिंटेक्स ये है, मूव ax कॉमा कोई भी नंबर होगा 10 और उसके साथ अगर मैंने d लिख दिया ना तो बच्चे इसको पता है क्या कंसिडर कर रहे थे। सपोज ये एक सेकेंड ब्लू 10d, अब बच्चे इसको कंसिडर कर रहे थे कि ये हेक्साडेसिमल का 10d है, बट ये एक्चुअली जो d था ये रिप्रेजेंट कर रहा था डेसिमल को। हेक्साडेसिमल का 10d किसके बराबर होता है, कैलकुलेटर में देख लेते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल का 10d होता है उसके बराबर 269 डेसिमल के बराबर होता है, ठीक है। तो बच्चे इसको ये कंसिडर कर रहे थे और उनका मिड में ना पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें 5 या 6 आई गेस इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनका बताना होता है। 30 में से 15 मार्क्स, 30 में से ना 5 मार्क्स उनके सिर्फ इस चीज की वजह से कट गए, ठीक है। तो आपने ये जहन में रखना है कि राइट साइड पे अगर डी आ रहा है ना और उसके साथ 0x नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वो हेक्साडेसिमल की बात नहीं कर रहा, वो डेसिमल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। अगर हमने 10d लिखना होगा, ठीक है, तो हम इस तरह लिखेंगे, मूव ax 0x 10d, ठीक है। अगर हम इस तरह लिख रहे हैं ना, मूव ax 10d, तो ये हमारा बन रहा है 10 नंबर बन रहा है, ठीक है। और ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है 269 नंबर बन रहा है, ठीक है। आपको इसमें डिफरेंशिएट करना आ जाना चाहिए। तो ये वाला सवाल आप लोगों से हो जाएगा या मैं खुद करूं? इसमें मैं थोड़ी सी सर एक दफा करके दिखा दें, फिर प्रैक्टिस के लिए 2-3 इस तरह के दे देना। हाँ ठीक है। अब ये देखो, ये जो मैंने यहाँ वाली टेक्निक थी ना कि AH BX वगैरह वाली, ये इधर ही अप्लाई होनी है। अब हमारे 16 बिट के रजिस्टर्स कौन कौन से 16 बिट के रजिस्टर हैं, ये AX और DX। AX और DX हैं। ये हैं हमारे 88 बिट के, मतलब ये 88 बिट के नंबर हैं। तो एक सोल्यूशन ये है जो मुझे मतलब मेरे टीचर ने बताया था, बट मैंने वो वाला नहीं किया था। एक सोल्यूशन ये है कि आप 8 बिट्स को पहले डील कर लो, ठीक है, और बाद में उसके AH को क्लियर करके 16 बिट में वो परफॉर्म कर लो चीज, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होना वो परफॉर्म कर लो, ठीक है। बट मेरा था कि मतलब उसमें मसला पता क्या आ रहा था कि सपोज वो आंसर नेगेटिव में आ जाता है तो उसकी वजह से बड़े मसले बन रहे थे, ठीक है। मेरा ये सीन है कि यार इसमें अगर इसमें इस कौन कौन सा रजिस्टर यूज नहीं हो रहा है, इसमें लो पोर्शन यूज हो रहा है, BL यूज हो रहा है नहीं, ठीक है। इसमें CH यूज हो रहा है, नो सर। CH यूज हो रहा है नहीं, तो उनको क्लियर कर दो सबसे पहले, ठीक है। मैं इंस्ट्रक्शन ये लिख लेता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट चीज बताऊंगा, वो आप लोगों ने रट्टा मारनी होगी, फिलहाल रट्टा मारनी होगी, फिर हम क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। 0x100 मूव BX 0x55 AB है, हाँ ठीक है। मूव CX 0x 0A11, ठीक है। मूव DX 0x 001, ठीक है। ये हमारे आगे रजिस्टर्स में वैल्यू चली गई। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों प्लस के साइन है ना, 16 बिट के प्लस के साइन है ये दोनों, इनको ऐड कर लो आप सबसे पहले, ठीक है। मूव कर लो, DX में रिजल्ट स्टोर होना चाहिए ना, तो मैं DX में ऐड कर लेता हूँ, ऐड DX AX, ठीक है। ऐड हो गए। अब मुझे DL और CH की जरूरत नहीं है, तो मैंने उनको क्लियर करना है। मैं क्या करूंगा, मैं करता हूं CH को कर देता हूं 0 और मैं DL को करता हूं BH से रिप्लेस, ठीक है। मैं यही वाले जो 3 स्टेप्स थे ना ये करूंगा कि यार पहले उसको रिप्लेस करूंगा, किधर मैंने लिखा था,
हाँ, पहले मैं उसको रिप्लेस करूंगा। यार मैंने किधर यही लिखा है, हाँ ये वाला, ये इधर पेज क्यों आ गए? ठीक है, हाँ, कि मतलब पहले उसको क्लियर करूंगा रिप्लेस करके, ठीक है, ये वाले जो 3 स्टेप्स थे, ये चीज समझ में लगी थी ना। AH को पहले मैं AL में डालूंगा, बाद में AH को क्लियर कर दूंगा, ठीक है, ये वाली चीज करूंगा मैं इसके अंदर। सही है, हाँ, अब मैंने डाल गया। अब मैं अपने मुझे BH की जरूरत है इस टाइम पे नहीं, क्योंकि मेरा जो भी नंबर था BH वाला वो BL में स्टोर हो चुका है। तो मैं कर देता हूं BH को क्लियर, ठीक है। यहां मुझे ये चीज करने की क्यों जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसका हाई पोर्शन पहले से ही हमें चाहिए लो वाला पोर्शन था, ठीक है। जब हम AX और CX को ऐड करेंगे तो जाहिर बात है वो AH CH में अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो वो उस नंबर को वैसा ही कंसिडर करेगा, ठीक है। तो अभी मैं इनको करता हूं सब्ट्रैक्ट या ऐड, जो भी करना होगा, ठीक है। हमने इन दोनों की एडिशंस तो कर ली हैं, ठीक है। अब तीसरी एडिशन क्या थी कि BX को ऐड कर लेते। BX को ऐड किया हमने, सॉरी DX में BX को ऐड कर लिया, हो गया। अब सब्ट्रैक्ट क्या करना था, CX को, DX में CX को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब हम अपना रिजल्ट वैसे कैलकुलेटर में डाल के देख लेते हैं, इसमें कैलकुलेटर में डालते हैं तो इसमें क्या होगा। हमने किया था 100, ठीक है, प्लस करना था प्लस करना था BH, ठीक है। अब BH में क्या वैल्यू है, आपने ये बात याद रखनी है, वो BH की अगर बात कर रहे हैं ना तो वो सिर्फ 55 की बात कर रहे हैं, ठीक है। CL की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ 11 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। तो प्लस मैंने किया 55, ठीक है, माइनस मैंने किया 11, ठीक है, और प्लस कर दिया मैंने DX को कर दिया 1, तो 145 वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं रन करता हूं, ये किया 5AB पहले इनिशियलाइज हुई है वैल्यूज, ठीक है। पहले मैंने DX में ऐड कर लिया AX को, CH को क्लियर किया, BX में अब ये देखे ना 55AB था, पहले 55 किया लो में और उसने CH की वैल्यू को क्लियर कर दिया। अब हमारा नंबर क्या हो गया 0055, तो हमने वही किया, DX में पहले BX को ऐड किया, ठीक है, और बाद में हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया DX में से CX, तो 145 आई गेस यही आया है। हाँ ये देखें हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है 145, तो कैलकुलेटर में सही आ गया रिजल्ट, डन हो गया। आप लोगों ने ना, यस सर। हाँ क्या हुआ, यस सर, सही है। हाँ ठीक है। अब आप लोगों ने जो मैंने दूसरा मेथड बताया था ना कि आप पहले 8 बिट्स को डील कर लो, ठीक है, बजाय क्लियर करने के, ऐसे रजिस्टर्स को क्लियर करने के आप 8 बिट्स को डील करो, ठीक है, इन दोनों को प्लस माइनस कर लो, ठीक है, फिर उसको उनके लो पोर्शन को शिफ्ट करके या AX या DX में आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, उससे वो चीज रिजल्ट निकालना है, आपने ये वाला रिजल्ट निकालना है, ठीक है, 145 दूसरे मेथड से, ठीक है। आप मल्टीपल मेथड से करोगे ना तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग इंप्रूव होगी। आप लोग बहुत ज्यादा कह रहे थे लॉजिक बिल्डिंग किस तरह इंप्रूव करें, आप एक सवाल करने के ना 50 मेथड होते हैं, इस सवाल करने के भी काफी सारे मेथड थे, पता नहीं किसने क्या क्या लॉजिक बनाई थी। मेरे वाला ना, ये जो क्लियर वाली लॉजिक थी ना ये बहुत सिंपल थी, कि मतलब इसमें कोई मसला नहीं आएगा। उनमें मसले थे कि कभी इधर होगा तो मसला आएगा, कैरी आएगा तो मसला आएगा। तो आप लोगों ने इसको मल्टीपल मेथड से करने की ट्राई करनी, पहले आपने खुद से हाथ से लिख के ना ये चीज भी करने की ट्राई करनी, ताकि आपका ना आहिस्ता आहिस्ता हार्ड सेट हो। तो ये इस तरह होगा, ठीक है। बाकी मैं इससे, क्योंकि मैंने आपको ये सवाल दे दिए तो इससे ज्यादा मुश्किल करके मैं आपको सवाल बाद में दूंगा, ठीक है। आई गेस आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। आपके रूल्स में एक सेट कर लेने कि दोनों साइड पे ऑपरेंड होंगे और दोनों साइड पे सेम साइज होना चाहिए, ठीक है। और इन रजिस्टर्स के नाम नहीं भूलने आप लोगों ने, ठीक है। यस सर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।